दोस्तों 1979 से 1989 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक सर्वे किया गया 1000 स्टूडेंट्स के ऊपर। जिन स्टूडेंट्स ने अपने लक्ष्य कागज पर लिख लिए थे वो मात्र 3% थे, और जिन लोगों ने अपने लक्ष्य नहीं लिखे थे वो 84% थे, और जिन लोगों के मन में लक्ष्य थे लेकिन वो लिख नहीं पाए थे वो 13% थे। दोस्तों 10 साल बाद 1989 में जब ये सर्वे पूरा हुआ और उन स्टूडेंट्स का स्टेटस फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल देखा गया तो ये पाया गया जिन 84% लोगों के लक्ष्य क्लियर नहीं थे उनसे 2 गुना ज़्यादा उन लोगों ने पैसा कमाया जिन 13% लोगों ने अपने लक्ष्य लिखे नहीं थे लेकिन उनके मन में लक्ष्य थे, और जिन 3% लोगों ने अपने लक्ष्य लिख लिए थे उनके मन में वो लक्ष्य क्लैरिटी पे थे, बिल्कुल साफ थे। उन्होंने उन लोगों से 10 गुना पैसा कमाया जो 84% की श्रेणी में आते थे, यानी जिनके लक्ष्य बिल्कुल क्लियर नहीं थे। इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों? ये सर्वे हमें बताता है कि हमेशा क्लियर लक्ष्य, डिफाइंड गोल लिखने पर ही व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत शानदार किताब के बारे में जिसका नाम है गोल्स, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। आप सब जानते हैं कि कितने बड़े वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी बहुत सारी किताबें बेस्ट सेलर कैटेगरी में आती हैं। इस किताब के अंदर हम जानेंगे 21 लेसन जिनको जानकर आप दुनिया का कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आप सोच सकते हैं उसे आप पा सकते हैं। पहला लेसन, अनलॉक योर पोटेंशियल। दोस्तों मनुष्य संभावनाओं का पुंज है, उसके पास ही उन संभावनाओं को खोलने की चाबी होती है। यदि आपको पता लग जाए आपके अंदर कितनी संभावनाएं छुपी हैं तो आप उन पे काम करना शुरू कर दो। सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि आपके अंदर क्या संभावना है, ईश्वर ने आपको इस धरती पर क्यों भेजा है। आप अपनी चाबी से अपनी संभावनाओं का ताला खोलिए और चल पड़िए एक अनवरत यात्रा पर। नंबर 2, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। दोस्तों अपने जीवन के केंद्र बिंदु आप ही हैं। अपने जीवन के स्टीयरिंग आपके हाथ में ही होनी चाहिए। यदि आपके जीवन का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है तो आपको ही नहीं पता कि आप कहां पहुंचोगे। यदि आप अपने जीवन के ड्राइवर बन गए तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर स्वयं और बहुत कम समय में पहुंच सकते हो। तो दोस्तों आज से ही अपने जीवन का चार्ज खुद लेना शुरू करिए और जो आप जीवन में करना चाहते हैं वो करने की कवायद शुरू करिए। नंबर 3, क्लैरिफाई योर वैल्यूज। जी हाँ दोस्तों, जीवन मूल्यों का जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको जानना ही होगा कि आपके जीवन के अंदर क्या चीज वैल्यू रखती है। अब तक का आपका जीवन किन वैल्यूज के इर्द गिर्द घूमता है, आप इसे जान सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप अपनी प्रेजेंट और पास्ट लाइफ को एनालाइज करिए और जानने का प्रयास करिए कि किस समय आप कैसे थे, किस समय आपने क्या निर्णय लिए। जब आप डरे हुए थे तब आपके निर्णय क्या थे, जब आप कहीं फंसे हुए थे तब आपके मन ने किस तरह का निर्णय लिया। दोस्तों तब आप धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे कि आपके जीवन मूल्य क्या हैं, आपके जीवन के अंदर किन वैल्यूज का महत्व है। जिस दिन आप ये क्लैरिटी से जान पाए कि आपके जीवन के अंदर कौन सी वैल्यूज काम करती हैं, उस दिन चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो आज से ही अपने जीवन मूल्यों को, अपने जीवन की वैल्यूज को लिखना शुरू करें, उनके अंदर क्लैरिटी लेकर आए। नंबर 4, एनालाइज योर बिलीव्स। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जैसा हम विश्वास करते हैं वैसे ही अंततोगत्वा हम बन जाते हैं। तो आज से ही आज अपने बिलीफ को एनालाइज करना शुरू करिए। आपके विश्वास क्या क्या हैं, आपकी मान्यताएं क्या क्या हैं, आपकी धारणाएं क्या क्या हैं, सफलता को लेकर आप किस तरह के विचार रखते हैं, क्या विश्वास के साथ आप अपने जीवन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख पाते हैं। दोस्तों जब आप अपने विश्वास के साथ अपनी कल्पनाओं को मिला देंगे तब एक क्रांति का सूत्रपात आपके जीवन में हो जाएगा और आप जो करना चाहते हैं वो करना बहुत आसान नजर आएगा। नंबर 5, क्रिएट योर ओन फ्यूचर। दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि आपको अपने जीवन का नियंता बनना है, आपको अपने जीवन का निर्देशक बनना है। जो रोल आप प्ले करने वाले हो उसकी डायरेक्टरशिप आपके हाथ के अंदर ही होनी चाहिए। आपको ही पता होनी चाहिए कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है। अपने फ्यूचर को निर्धारित करने वाले आप स्वयं होने चाहिए। यदि आप चाहते हो एक बेहतर फ्यूचर, यदि आप चाहते हो एक शानदार आने वाला कल, तो उसके लिए आपको आज से ही तैयारी करनी होगी। नंबर 6, डिटरमाइन योर ट्रू गोल्स। दोस्तों
आपको निर्धारित करना है कि आपके जीवन के लक्ष्य कौन से हैं, आपके पर्सनल गोल कौन से हैं, आपके प्रोफेशनल गोल कौन से हैं, आपके फाइनेंशियल गोल कौन से हैं, और जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं उन सब का निर्धारण आप ही को करना है। आप एक पेपर उठाइए और लिखना शुरू करिए, 1 2 3 4, कोई लिमिट नहीं है। जो भी लक्ष्य, जो भी गोल आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं उन सब की एक लिस्ट बना लीजिए। नंबर 7, डिसाइड योर मेजर डेफिनेट पर्पस। दोस्तों, जीवन का यदि कोई उद्देश्य ना हो तो जीवन बेकार हो जाता है। निरुद्देश्य जीवन किसी काम का नहीं होता। आपके जीवन का एक पर्पस होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। तो अपने जीवन का उद्देश्य सबसे पहले आप लिखिए कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। उसी के इर्द गिर्द आपके जीवन की वैल्यूज घूमनी चाहिए और उसी के इर्द गिर्द आपके जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। नंबर 8, स्टार्ट एट द बिगिनिंग। दोस्तों, पहला कदम रखना ही सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार यदि पहला कदम रखा गया तो हाफ बैटल जीत ली जाती है। यानी आधी लड़ाई आप तभी जीत जाते हैं जब आपने पहला कदम उठा दिया होता है। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, यदि आप सुबह की सैर जाना चाहते हैं और सर्दी ने आपको परेशान कर रखा है, वो आपको उठने नहीं देती, लेकिन यदि आप 1 2 3 करके बिस्तर छोड़ देते हैं और उठ के बैठ जाते हैं कि मैं आज सैर पे जाऊंगा, आज मैं साइकिलिंग पे जाऊंगा, तो आधी लड़ाई आपने जीत ली है। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप तैयारी शुरू करिए, सबसे पहले आप खड़े हो जाइए अपने लक्ष्य के लिए। नंबर 9, सेट एंड अचीव ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस को जीवन की रीढ़ कहा जाता है। यदि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कमजोर है, यदि आप फाइनेंशियली अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, यदि आपके पास पैसों की किल्लत है, कमी है, तो आपका जीवन बेहतर होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए आप अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स कि आपको जीवन में क्या क्या अचीव करना है, आपको अपने लिए क्या चाहिए, आपको बच्चों के लिए क्या चाहिए, आपको समाज में क्या कंट्रीब्यूट करना है, वो सारे के सारे आप नोट कर लीजिए। जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं वो सारे क्लियर और लिखे हुए होने चाहिए। उसके बाद उन पे आप काम करना शुरू करिए। नंबर 10, बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। दोस्तों, जिस काम में आप महारत हासिल कर लेते हैं वो गोल प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। जिस भी विषय में आप चाहते हैं अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने बड़े गोल को स्थापित करना, उस विषय का आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा एक्सपर्टीज आपके पास होगी उतना बड़ा लक्ष्य आप प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमेशा नई नई स्किल सीखते रहिए। अपने लक्ष्य से संबंधित जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं उससे संबंधित जितना भी विषय, जितना भी ज्ञान आपके पास होगा, उतने ही एक्सपर्ट अपने फील्ड में आप बनते चले जाएंगे, और जितने एक्सपर्ट अपने फील्ड में बनेंगे उतना बड़ा लक्ष्य आप प्राप्त करेंगे। नंबर 11, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके जीवन में परिवार और समाज का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आप अच्छा जीवन चाहते हैं, सक्सेसफुल जीवन चाहते हैं, सफलता से भरा हुआ जीवन चाहते हैं, तो आपको अपनी फैमिली और समाज के अंदर भी समय देना होगा। आपको अपने संबंध भी लोगों के साथ अच्छे बनाने होंगे। तो दोस्तों, आज से ही आप ध्यान दीजिए अपने परिवार की ओर भी और अपने संबंधों की ओर भी। नंबर 12, हेल्थ एंड वेलनेस। दोस्तों, कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा शरीर ही ठीक नहीं है तो हम अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए क्या कर पाएंगे। तो सबसे पहली जिम्मेदारी मनुष्य के अपने स्वास्थ्य के प्रति है। इस शरीर रूपी ढांचे को ठीक रखना ही आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। तो अपने लिए खड़े होइए, अपने स्वास्थ्य के लिए खड़े होइए, और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो एक बेहतर समाज की रचना करने में अपना पूर्ण योगदान आप दे पाएंगे। नंबर 13, मेजर योर प्रोग्रेस। दोस्तों, आपने एक लक्ष्य भी बना लिया है, उसके लिए आप निकल भी पड़े हैं, चल भी पड़े हैं, अपनी यात्रा भी शुरू कर दी है, लेकिन आप कहाँ पहुंचे हैं, कितनी दूर आगे आपको और जाना है, ये भी तय करना आप ही की जिम्मेदारी है। यदि आप उस प्रोग्रेस को नियमित रूप से नहीं जांचेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं परखेंगे, तो आपको पता कैसे लगेगा कि आने वाला समय कैसा है और कितना समय आपकी यात्रा में शेष रह गया है। तो दोस्तों, इसलिए नियमित रूप से आप अपनी प्रोग्रेस को जांचते रहिए। हमेशा एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए कि अभी आप कितना चले हैं और कितना चलना बाकी है। नंबर 14, रिमूव द रोड ब्लॉक्स। जी हाँ दोस्तों, जब आप चलेंगे, जब आप यात्रा करेंगे, तो ऐसा नहीं है बीच में विसंगतियां नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है बीच में रुकावटें नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है बीच में गड्ढे नहीं आएंगे। आपकी यात्रा के दौरान ये सभी चीजें आएंगी, लेकिन आपको उनको सतत रिमूव करते जाना है। आपको कंटिन्यूअस ध्यान देते हुए अपनी रास्ते की सारी बाधाओं को पार करते जाना है, और आने वाली बाधाओं को भी आपने औजार के रूप में इस्तेमाल करना है।
जी हाँ दोस्तों, यदि आप आने वाले पत्थरों को सीढ़ी बनाकर लांघ जाते हैं तो आपकी यात्रा का वो पड़ाव सुखद हो जाता है। तो इसलिए जितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में आए उन्हें आप कंटिन्यूअस लगातार सतत पार करते जाइए। 15, एसोसिएट विद द राइट पीपल। जी हाँ दोस्तों, जीवन यदि एक पड़ाव है और राह में आने वाले जो साथी हैं वो आपकी मंजिल तक पहुंचने के आपके यात्री, आपके हमसफर हो सकते हैं। आप ऐसे लोगों का चुनाव करिए जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। राइट पीपल, अच्छे लोग, सही लोग, सकारात्मक लोग यदि आपके साथ आपकी यात्रा में होंगे तो आपका रास्ता, आपका लक्ष्य आपको बहुत जल्दी, बहुत कम समय में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि गलत लोग आपके साथ होंगे, ऐसे लोग जिनकी सोच नकारात्मक है या आपको पीछे ड्रैग करने का काम करते हैं, यदि आपकी यात्रा में आपके साथ होंगे तो आप जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे, कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। नंबर 16, मेक ए प्लान ऑफ एक्शन। दोस्तों, चीजें मात्र सोचने से नहीं होती हैं। ये बात ठीक है कि पहली क्रिएशन मेंटल होती है, लेकिन उसके बाद फिजिकल क्रिएशन का नंबर आता है। यदि आपने मात्र सोच ही लिया और उसके लिए सही कदम नहीं उठाया तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? तो एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान तैयार कीजिए, एक ऐसी कार्य योजना, रणनीति, स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सके। नंबर 17, मैनेज योर टाइम वेल। दोस्तों, जीवन के अंदर समय प्रबंधन का बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग समय को प्रबंधन करना सीख जाते हैं, समय का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, वो लोग सफल हो ही जाते हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपने समय का सही इस्तेमाल ना किया हो, आप अपना उद्देश्य पूरा ना कर पाए हो। दोस्तों, समय का सही संचालन सीखने के लिए बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। मैंने भी इस विषय पर कई वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। नंबर 18, रिव्यू योर गोल्स डेली। दोस्तों, आपको अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को डेली परिभाषित भी करना है, पुनर्परिभाषित भी करना है और उनको देखना भी है। दोस्तों, कई बार चलते चलते, काम करते करते हमें अपना प्लान ऑफ एक्शन बदलना पड़ता है। कई बार काम करते करते हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है, कई बार अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है, क्योंकि उसी तरीके से कई बार हमें वो गोल नहीं मिलता जिस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं। हमें उस तक पहुंचने के लिए कई बार अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं। कुछ रोड ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जिन पर बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी आप उन्हें ठीक नहीं कर पाते। इसलिए आप नियमित रूप से अपने गोल को एनालाइज करें, उनको परखते रहें, ताकि आपको यदि रास्ता बदलना पड़े अपने लक्ष्य तक पहुंचने का तो वो आप बदल सकें। नंबर 19, विजुअलाइज योर गोल कंटिन्यूसली। दोस्तों, हम सब जानते हैं किसी चीज को बार बार कहना, सजेशन देना, उसकी मेंटल पिक्चर क्रिएट करना, उसको विजुअलाइज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये हमने जाना भी था जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कि अवचेतन माइंड की ताकत कितनी ज़्यादा होती है। यदि हम सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंचा सकें कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आप चीज़ों को विजुअलाइज करें, उसको लगातार देखें, जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाएं और उसको बार बार सुझाव के साथ साथ विजुअलाइज भी करें। नंबर 20, एक्टिवेट यूर सुपर कॉन्शियस माइंड। जी हाँ दोस्तों, जब आपका मन ऐसी दशा में पहुंच जाए कि आपका लक्ष्य आपका जुनून बन जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई आइडिया, कोई विचार पहुंचा देते हो तो ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है। और इस संसार की जो बेहतरीन चीज़ें हैं, बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन घटनाएं, रिसोर्सेज, संसाधन हैं जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी सहायता कर सकते हैं, उनको आप तक पहुंचाने का काम करता है। आपका काम तो सिर्फ इतना ही है कि आप अपने आइडिया को, विचार को, लक्ष्य को, जो चीज़ जीवन में आप चाहते हैं उसको अपने अवचेतन माइंड के अंदर बीज के रूप में डाल सकें। तो ये काम आपको करना है, जिससे आपकी सुपर कॉन्शियस जागृत हो जाएगी, जिससे आपका सुपर ब्रेन पावरफुल हो जाएगा और आपको वो सारी चीज़ें सुझाने का काम करेगा जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चाहिए। और सबसे अंतिम, परसिस्ट अंटिल यू सक्सीड। दोस्तों, विजेता कभी क्विट नहीं करते हैं, जीतने वाले कभी रास्ते में नहीं छोड़ते हैं। वो तभी मानते हैं जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। जब तक वो अपना गोल पूरा नहीं करते, जब तक वो जीवन का अपना पर्पस पूरा नहीं करते, जब तक वो चैन नहीं लेते, जब तक वो सांस नहीं लेते, जब तक वो आराम से नहीं सोते।
दोस्तों इसलिए यदि आप लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो कभी भी उसको बीच में मत छोड़ो। यही इस किताब का मूल मंत्र है। दोस्तों ये थे वो 21 लेसन जो ये शानदार किताब गोल्स जिसे ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है हमें सिखा सकती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है ये औरों को भी काम आ सकती है तो इसे शेयर अवश्य करें। यदि आप इस तरह की मोटिवेशनल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक की समरी को समझना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।